जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों ये घटना बेहद संवेदनशील है। कोई भी भक्त जो लड्डू गोपाल से प्रेम करता हो, लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, वो अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। दोस्तों सोचकर ही शरीर का रोम रोम कांप जाता है। मैं क्या बोलूं, जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला, जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या कोई हमारे लड्डू गोपाल, छोटे से बाल गोपाल जिसे हम सभी भक्त इतना प्रेम करते हैं, उनके साथ इतना बुरा कर सकता है? और क्या ऐसे लोग भक्त कहलाने के भी लायक है? क्षमा कीजिएगा, पर मैं ऐसे लोगों को भक्त बिल्कुल नहीं मानती। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो इस घटना को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर की रहने वाली रवीना जी ने। और मैं आप लोगों को यह भी बताऊं कि रवीना जी यह स्वयं मानती है कि उनके हाथों बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। और दोस्तों जब रवीना जी मुझे इस घटना के बारे में बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी। वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। रवीना जी कहती हैं कि मेरी शादी 11 साल पहले हुई है। मेरी शादी के लगभग 1.5 साल पहले मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ससुराल में सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मुझे 2 पुत्री संतान है। शादी से पहले का जीवन मेरा पढ़ाई लिखाई में ही व्यतीत हुआ है। ज्यादा पूजा पाठ करने का, उपवास करने का मुझे समय ही नहीं मिल पाता था। पर हाँ, मैं भगवान को मानती थी। मेरे मायके में भी पूजा पाठ होता था। मेरे मम्मी दादी सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। और अब जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में भी मैंने देखा कि लड्डू गोपाल नहीं है। और सच कहूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। और जब से मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई थी तब से मेरी सासू माँ ने भी पूजा पाठ करना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहने लगी थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तब मैंने देखा कि मेरी सासू माँ अक्सर बीमार रहती हैं, बहुत उदास रहती हैं। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब से पापा जी की मृत्यु हुई है तब से मम्मी ऐसी ही हो गई है। वैसे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मानती है। ससुराल जाने के बाद मुझे कभी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं और मेरी सासू माँ की कोई बेटी भी नहीं है। तो मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। अब जब मेरी सासू माँ की स्थिति ठीक नहीं थी, वो बीमार रहती थी, उदास रहा करती थी, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। वैसे घर के कामों में मेरी सासू माँ कभी कभी मेरी मदद कर दिया करती थी, परंतु क्या करना है, नहीं करना है, किसे क्या देना है, नहीं देना है, ये सब कुछ मेरी सासू माँ ने मुझ पर छोड़ दिया था। उनका कहना था कि बहू अब सब कुछ तुम ही संभालो। अब ठाकुर जी की कृपा से मुझे 2 पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। पर जैसा कि मैंने सुना है कि बेटियों के जन्म के बाद ससुराल वाले ताने देते हैं, बातें सुनाते हैं, पर मेरे ससुराल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी सासू माँ हो या मेरे हस्बैंड, कभी भी मुझे किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा। मेरी दोनों बेटियां ही हमारे लिए सब कुछ है। मेरे दोनों बेटियों को मेरे ससुराल में बेटों सा प्यार मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो ठाकुर जी ने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। माँ जैसी सासू माँ और मेरे हस्बैंड दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे दोनों बच्चियों से भी बहुत प्यार करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। पर वो कहते हैं ना, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आनी हो, मनुष्यों के हाथों कोई अपराध बनना हो या फिर बहुत बड़ा पाप होना हो, तो इंसान से कोई ना कोई ऐसी भूल हो ही जाती है जो अकाट्य होती है, और उसका फल जो मिलता है ना, वो बहुत बुरा होता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लगभग 4 साल पहले 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, सभी अपने अपने घरों में कैद थे। उस समय मेरी दोनों बेटियां भी बहुत छोटी थी। मेरे हस्बैंड को भी काम पर जाना नहीं होता था, वो अपना काम घर से ही करते थे। तो उस समय मेरा ज्यादातर समय मोबाइल चलाने में ही व्यतीत होता था। और उसी दौरान मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा हुई। मतलब यूट्यूब पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हुई कई वीडियो देखा, भक्तों के साथ घटने वाली अनेक अनुभवों को सुना, बाल गोपाल के चमत्कारों को जाना। तो मैंने सोचा कि मुझे भी लड्डू गोपाल
गोपाल की सेवा लेनी है। मेरे मन में भी बाल गोपाल की सेवा का भाव आया। मैं सोचा करती थी कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। मैं भी लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी और एक न एक दिन मेरे लल्ला भी मेरे साथ लीला जरूर करेंगे। अब ऐसे ही सोच सोच में कई महीने बीत गए। फिर 2021 मार्च के महीने में मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। बड़े ही प्यारे से सुंदर से बाल गोपाल हम घर लेकर आए थे और खुशी खुशी पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की। मेरे लल्ला का मैं खूब ध्यान रखती थी, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती थी। वैसे मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं था और क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ ने भी लड्डू गोपाल की कभी सेवा नहीं की थी तो उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं YouTube पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक विधि को बहुत अच्छे से सीख लेती थी और उसी के अनुसार सेवा किया करती थी। कोई विशेष तिथि हो या त्योहार हो, अपने बाल गोपाल के साथ उसे कैसे मनाते हैं सब मैं YouTube पर देखा करती थी और उसी के अनुसार विधि विधान के साथ हर एक त्योहार, हर एक विशेष तिथि को लड्डू गोपाल के साथ अच्छे से मनाती थी। बाल गोपाल की सेवा में मुझसे कभी कोई त्रुटि ना हो, मेरे लड्डू गोपाल को हमारे घर में कभी किसी चीज का असुविधा ना हो, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखती थी। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी सासू माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी तो उनका ध्यान भी पूजा पाठ में ज्यादा नहीं होता था। वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कर पाती थी, सब कुछ मुझ पर ही उन्होंने छोड़ रखा था। तो मैं ही लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा अकेले किया करती थी और सच कहूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा पाकर मैं बहुत खुश थी। ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए समय व्यतीत होता रहा। तभी लगभग 2-2.5 महीने के बाद मेरे मन में यह भाव आया कि मैं तो लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हूँ, लड्डू गोपाल का कितना ध्यान रखती हूँ, इनकी कितनी सेवा करती हूँ, तो फिर लड्डू गोपाल मेरे साथ लीला कब करेंगे, कब मुझे अपने होने की अनुभूति करवाएंगे कि वो हमारे घर पर विराजित है, उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया है। रवीना जी कहती है कि जब यह भाव मेरे मन में आया, जब यह बात मैंने सोचना प्रारंभ किया तो मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे लल्ला, आप तो सबके साथ अनेकों लीलाएं करते हैं, भक्तों को नित्य प्रतिदिन अपने होने की अनुभूति करवाते हैं, पर मुझे तो आपकी सेवा करते हुए महीनों बीत गए, पर मैंने आज तक कभी आपको अनुभव क्यों नहीं किया है, मैंने कभी आपकी किसी लीला को महसूस क्यों नहीं किया है, क्या मेरी सेवा में कोई कमी है। दोस्तों, रवीना जी कहती हैं कि जब मेरे मन में यह विचार आया तो मैं अब लड्डू गोपाल की और भी ज्यादा सेवा करने लगी। मैं बाल गोपाल को अच्छी अच्छी चीजों का भोग लगाती थी, लड्डू गोपाल के लिए नित्य प्रतिदिन सुंदर पोशाक खरीद कर लाती थी। मतलब हमेशा कोशिश करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा बेहतर से बेहतर तरीके से हो, जिससे मेरे लल्ला प्रसन्न हो। ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लगभग 6-7 महीने बीत गए थे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अपने लल्ला से बहुत प्यार करती थी। मैं अपने दोनों बेटियों और लड्डू गोपाल में कभी कोई फर्क नहीं करती थी। मैं साथ ही साथ YouTube पर लड्डू गोपाल की लीला कथाएं भी सुनती थी। पर इतने महीनों की सेवा के बाद भी जब लड्डू गोपाल की किसी लीला का मैंने अनुभव नहीं किया, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ कभी कोई लीला नहीं की, फिर जब मैं लड्डू गोपाल की लीलाओं का श्रवण करती थी तो मुझे यह सब कुछ कहीं न कहीं झूठ लगने लगा था। मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सभी के साथ लड्डू गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं, इतना चमत्कार करते हैं, फिर मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल कोई लीला क्यों नहीं करते। अगर ये सच होता तो फिर मैं भी तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ ना, मैं भी अपने लल्ला से कितना प्यार करती हूँ, तो फिर मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ लीला क्यों नहीं करते, मुझे कभी अपनी अनुभूति क्यों नहीं करवाते। अब कहीं ना कहीं मुझे यह सब झूठ लगता था, लड्डू गोपाल कोई लीला करते ही नहीं है। रवीना जी कहती है कि अब मैंने ऐसा सोचना प्रारंभ किया, पर फिर जब मैं दोबारा लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनती थी, भक्तमाल की कथाओं को सुनती थी, बड़े बड़े साधु संतों के जीवन में घटने वाली ठाकुर जी की घटनाओं को सुनती थी, जब मैं ये सारी घटनाएं अलग अलग भक्तों से सुनती थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, ये झूठ कैसे हो सकता है। कोई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, पर यहाँ हर व्यक्ति झूठ कैसे बोल सकता है। और जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं
कोई भी भक्त ऐसे झूठी कहानियां बनाकर नहीं बोल सकता। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े संत हैं, जो बरसाना में, वृंदावन में, जंगलों में रहकर साधनाएं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत झूठ कैसे बोल सकते हैं? अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान लीलाएं नहीं करते, चमत्कार नहीं करते, तो फिर वो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। दोस्तों, रवीना जी कहती है कि अब मेरा मन यह सोचकर उदास रहने लगा कि जब लड्डू गोपाल सभी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो फिर मुझे कभी अपने होने की अनुभूति क्यों नहीं करवाते? मैं भी तो लल्ला का कितना ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चे से बढ़कर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, फिर लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुझे अपने होने की अनुभूति नहीं करवा रहे हैं? अब यह सोचकर मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरी लल्ला की सेवा में मुझसे कहाँ भूल हो रही है, कहाँ अपराध बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सेवा में कोई कमी हो जिससे लड्डू गोपाल मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। फिर मैं तरह तरह की वीडियो देखती थी, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी अनेक वीडियो देखती थी। फिर मैंने पाया कि नहीं, मुझसे तो कोई अपराध नहीं बन रहा है। मैं तो वीडियो में बताए गए नियम के अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। पर अब लगभग 1 साल बीत गए थे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, पर अभी तक मेरे लल्ला ने मुझे कोई अनुभूति नहीं करवाई थी। क्या मैं लल्ला की माँ बनने की लायक नहीं हूँ? क्या मैं लल्ला को अपने पुत्र सा प्यार नहीं दे रही हूँ? दोस्तों, रवीना जी कहती हैं कि अब मेरे मन में ये सारी बातें बहुत गहराई से बैठ गई थी। मैं हमेशा यही सारी बातें सोचा करती थी। मुझे बहुत बुरा भी लगता था, बहुत तकलीफ होती थी कि मैं कभी लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव क्यों नहीं करती हूँ। कभी कभी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे, मैं रोने लगती थी। रवीना जी कहती हैं कि फिर मेरे मन में एक बहुत ही जघन्य विचार आया। मतलब ऐसा सोचिए कि यह मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा अपराध था। मैंने कई भक्तों से सुना था कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, बाल गोपाल की सेवा में कोई कमी हो जाए, तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों को यह आभास करवाते हैं, उन्हें अनुभूति करवाते हैं और उन्हें स्वयं आकर बताते हैं कि मैया, तुमने मुझे इस चीज का भोग नहीं लगाया, मैया तुमने मुझे स्नान नहीं करवाया, मैया तुमने मुझे सुलाया नहीं, ये पोशाक नहीं धारण करवाया, मेरा श्रृंगार ऐसे नहीं किया। मतलब लड्डू गोपाल को जिस चीज की कमी हो, उनकी सेवा के दौरान जो चीज हम पूरी ना कर सके, तो लड्डू गोपाल भक्तों से स्वयं आकर वो बताते हैं, किसी न किसी तरह से अनुभूति करवाते हैं। अब रवीना जी कहती हैं कि मेरे मन में एक ऐसा जघन्य विचार आया। मैंने सोचा कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा में जरा भी त्रुटि हो, भूल हो जाए, तो बाल गोपाल भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाते हैं। तो अगर मैं लड्डू गोपाल को जरा तकलीफ दे दूं, लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसा करूं जिससे बाल गोपाल को तकलीफ हो, तो फिर लड्डू गोपाल मुझे भी अपने होने की अनुभूति जरूर करवाएंगे। और अगर उन्हें तकलीफ हो तो वो तुरंत मुझे यह बताएंगे, फिर मैं भी लड्डू गोपाल को अनुभव कर पाऊंगी। मैं समझ पाऊंगी कि मेरे लल्ला में प्राण है, मेरे लल्ला ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है और मेरे लड्डू गोपाल मुझसे अपेक्षाएं करते हैं। और फिर मैंने वैसा ही किया। दोस्तों, यह बात जब रवीना जी मुझे बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। वो मुझसे कहती है कि आज मैंने बहुत हिम्मत किया है, बहुत हिम्मत के साथ मैं यह घटना आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है उसका प्रायश्चित मैं शायद अपने अंतिम सांस तक न कर पाऊँ, परंतु जो मेरे साथ घटना घटी है मैं सबके सामने लाऊंगी तो शायद मेरे पाप थोड़े कम होंगे। रवीना जी कहती हैं कि ठंड का मौसम था, अपने लड्डू गोपाल को मैं ऊनी पोशाक पहनाती थी, गर्म जल से स्नान करवाती थी, बाल गोपाल को गर्म दूध का, तिल का, गुड़ का, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का भोग भी लगाती थी, जिससे मेरे लल्ला को गर्मी मिले, मेरे बाल गोपाल को कोई तकलीफ न हो। पर अब जब मैंने लड्डू गोपाल को तकलीफ देने का सोचा तो सबसे पहले मेरे मन में यह बात आई कि मुझे लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाना है और लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी गर्म पोशाक धारण नहीं करवानी है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसे लोग भक्त कहलाने के लायक है? मतलब मैं क्या कहूँ, जब रवीना जी ने यह बात मुझे बताई ना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई।
और अब जब रवीना जी रो रही थी तब मेरे मन में जरा भी उनके लिए सहानुभूति नहीं आई। मुझे नहीं पता दोस्तों, पर मेरे मन में बिल्कुल भी उनके लिए दया का भाव नहीं आया, जरा भी सहानुभूति नहीं आई, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई हो वो भी बस इसलिए कि लल्ला उन्हें अपने होने की अनुभूति करवाए। ऐसे लोग को मैं बिल्कुल भी भक्त नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। दोस्तों क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, पर सच में ये घटना जब मैंने सुनी थी ना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। रवीना जी कहती हैं कि सबसे पहले तो मैंने 2 दिनों तक लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाया और लड्डू गोपाल को बिल्कुल एक पतली सी पोशाक पहना कर रखती थी। पहले दिन मैंने ऐसा ही किया था। अब दूसरे दिन मैंने मंदिर में पंखा भी चला दिया। मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल को जब मैं ठंडे जल से स्नान करवाऊंगी और उन्हें पतली पोशाक पहनाऊंगी और पंखा भी चला दूंगी, ठंडे में बिठा दूंगी, तो लल्ला को तकलीफ होगी ना, और फिर वो मेरे सपने में आकर बताएंगे कि मैया मुझे तकलीफ होती है, मुझे गर्म जल से स्नान करवाओ, मुझे ऊनी पोशाक पहनाओ। दोस्तों रवीना जी कहती हैं कि मैं सोती थी और यही सोचकर सोती थी कि आज मेरे सपने में लड्डू गोपाल आएंगे, परंतु जब 2 दिनों तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे लड्डू गोपाल का अनुभव नहीं हुआ, लड्डू गोपाल मेरे सपने में नहीं आए, तब मैंने तीसरा दिन बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने बाल्टी के पानी के अंदर लड्डू गोपाल को डुबा दिया और पूरा दिन लड्डू गोपाल को ठंडे जल के बाल्टी में डुबोए रखा। मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती थी, पर जिस दिन मैंने लड्डू गोपाल को पानी में डुबोए रखा उस दिन दोपहर के समय में बस यह सोचकर सोई कि लड्डू गोपाल मेरे सपने में आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैं जागी तो मैंने और भी बुरा करने का सोचा। अब मैंने लड्डू गोपाल को पोशाक ही नहीं पहनाई, निर्वस्त्र उन्हें मंदिर में बिठा दिया और पंखा चला दिया। ऐसे ही लगातार 9 दिनों तक लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक ठंडे जल की बाल्टी में मैं डुबोए रखती थी और प्रत्येक रात लड्डू गोपाल को निर्वस्त्र कर पंखे की आगे बिठाए रखती थी। पूरी रात लड्डू गोपाल निर्वस्त्र अवस्था में पंखे के आगे बैठे रहते थे। इतने कड़ाके की ठंड में मैं लड्डू गोपाल को इतनी यातनाएं देती थी। दोस्तों मैं क्या कहूँ, कोई भक्त ऐसे कैसे कर सकता है? लड्डू गोपाल की सेवा भक्त कितने जतन से करते हैं, फिर लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ कोई भक्त दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भक्त लल्ला के साथ इतना बुरा करेगा। वो भक्त जो लड्डू गोपाल से इतना प्यार करता हो, वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हो, वो अचानक से बाल गोपाल को इतनी तकलीफ दे दे, इतना जघन्य अपराध कर दे। कैसे करते हैं ऐसा? रवीना जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ऐसा करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपको लड्डू गोपाल के लिए जरा भी बुरा नहीं लगा? आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? और आप यह कैसे कह सकती हैं कि आप लल्ला से प्रेम करती थी, आप बाल गोपाल की सेवा करती थी? क्षमा कीजिएगा, मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करती। अरे भक्त तो क्या, कोई भी सनातनी ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी भक्त अपने लल्ला से जो इतना प्रेम करता हो वो भला ऐसा करने का सोच ही कैसे सकता है? क्षमा कीजिएगा, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। दोस्तों क्या कहूँ? रवीना जी कहती हैं कि ऐसे मैंने लगातार 9 दिनों तक किया और इन 9 दिनों के दौरान दोपहर में मैं सोई भी थी, रात में भी मैं सोती थी, बस यही सोचकर कि लड्डू गोपाल मेरे सपने में आएंगे और मुझे अनुभूति करवाएंगे, या फिर किसी न किसी माध्यम से, सपना हो या किसी और माध्यम से हो, मुझसे सारी बातें जरूर कहेंगे। पर 9वें दिन मैंने एक दिल दहला देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से गीला था, जिसके वस्त्र पूरे तरह से भीगे हुए थे, वो हमारे घर के मंदिर में खड़ा है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। वो बच्चा बहुत उदास है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ठंड से कपकपा रहा हो। उसने बहुत ही पतली सी पोशाक पहन रखी थी और उसका पूरा पोशाक पानी से गीला था। और मैंने सपने में यह भी अनुभव किया कि ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड है और इतनी ठंड के बीच वो बच्चा गीला कपड़ा पहनकर ठंड से कपकपा रहा है। तभी मैं क्या देखती
देखती हूँ कि उसी समय वो बच्चा हमारे घर से रोते हुए आंखों में आंसू लिए बाहर निकल जाता है और वो सीधा चलते जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे सपने में ही ये अनुभूति हुई जैसे वो बच्चा रोते हुए हमारे घर से वृंदावन चला गया हो। दोस्तों, रवीना जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता मेरे उस सपने का क्या मतलब था। मैंने सपने में यह क्यों अनुभव किया कि वो बच्चा वृंदावन चला गया। उस बच्चे ने हमारे घर को छोड़ दिया और हमेशा के लिए मेरे आंखों के सामने से वो वृंदावन चला गया। भीगे हुए कपड़े पहनकर वो हमारे घर को छोड़कर वृंदावन चला गया। और एक और बात, जब वो बच्चा हमारे घर से जा रहा था ना, तो उसके दोनों आंखों से आंसू थे और साथ ही साथ वो बार बार मुड़ मुड़ कर हमारे घर की ओर देख रहा था। उस रात मैंने अपने सपने में इस दृश्य को अनुभव किया था, इस पूरी घटना को अनुभव किया था। अब सुबह सुबह मेरी नींद खुली तो मैं बिल्कुल हड़बड़ाकर भागते हुए घर की मंदिर की ओर गई, जहाँ मेरे लड्डू गोपाल निर्वस्त्र अवस्था में बैठे थे। पंखा चल रहा था, जहाँ ठंड की वजह से हमने रजाई कंबल ओढ़ रखी थी। रजाई कंबल ओढ़कर हम सोए थे, वहीं लड्डू गोपाल इतनी ठंड में पंखे के नीचे निर्वस्त्र बैठे थे। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को गोद में उठाया, उन्हें पोशाक धारण करवाई, उन्हें कंबल उड़ाया, चादर उड़ाया। बाल गोपाल को गोद में लेकर मैं खूब रोई। दोस्तों, रवीना जी कहती है कि मैं तो लड्डू गोपाल को अनुभव करना चाहती थी, पर ये क्या हो गया। मुझे लड्डू गोपाल ने ये कैसी अनुभूति करवाई। लल्ला हमारे घर को छोड़कर चले गए, बाल गोपाल रोते हुए हमारे घर से चले गए। मैंने लड्डू गोपाल पर कितना अत्याचार किया, मैंने बाल गोपाल को बहुत तकलीफ दी। दोस्तों, रवीना जी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा अपराध बना है। मैं लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांगती हूँ। अभी भी मैं बाल गोपाल के आगे खूब रोती हूँ। मैं पूरे परिवार के साथ वृंदावन धाम गई और लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। बिहारी जी के आगे मैंने अर्जी लगाई, अपने किए के लिए क्षमा मांगा। मेरे लड्डू गोपाल में प्राण थे, वो साक्षात हमारे घर विराजित थे, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, उनसे प्रेम करती थी, पर कहीं ना कहीं मेरे विश्वास में बहुत कमी थी। मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाई कि मेरे लड्डू गोपाल में प्राण है। मेरे लड्डू गोपाल भले ही मेरे साथ कोई लीला ना करते हो, पर मुझे विश्वास है कि मेरे लल्ला हैं। ऐसा भला मैं क्यों नहीं सोच पाई। फिर मेरे हाथों इतना बड़ा अपराध बना जो पूरे जीवन काल में मैं कभी नहीं भूल सकती और उस अपराध को कभी मैं मिटा भी नहीं सकती। दोस्तों, रवीना जी कहती हैं कि दीदी, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी मुझे क्षमा कर दे। मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भक्त मुझे माफ करते हैं तो लड्डू गोपाल भी मुझे माफ जरूर करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। रवीना जी कहती हैं कि आप सभी भक्त जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मेरे किए के लिए मैं बहुत पछता रही हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आप सभी मुझे क्षमा कर दे, मैं आजीवन ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ। इस पूरी घटना को आप सभी को बताने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं अपनी व्यथा को, अपने भाव को आप सभी के सामने कैसे रखूं। मैं बस हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया विश्वास रखिए, मानिए कि आपके लल्ला आपके साथ है, आपके घर पर है। पर अगर आपको अनुभूति नहीं होती है तो कृपया कोई ऐसा अपराध ना करे, कोई ऐसा पाप ना करे। हमारे लल्ला को कभी कोई तकलीफ मत दीजिए। और भला मैं क्या कहूँ। और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या मत है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके।
दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।